everyone, welcome to Arushi's World. I hope you're all doing great. यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के लिए अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने आई गेस न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि हाउ मेटा हैज़ फायर्ड 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक झटके में सबको टर्मिनेट कर दिया, सबको फायर कर दिया। ट्विटर, यहाँ पे जो लिफ्ट कैब सर्विस है, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े सारे टेक जाइंट्स जितने हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सब ने इन सम कैपेसिटी हायरिंग फ्रीजेस लगा रखे हैं। तो लास्ट फ्यू डेज़ में मैंने मेरे डीएम्स में काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस देखे और एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आई थॉट कि इन दिस वीडियो मैं यही बात करूँगी कि अभी अमेरिकन जो इकोनॉमी का रिसेशन है वो एग्जैक्टली क्या है, उसका हम जैसे इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट है, उसकी मैं ज़्यादा बात करूँगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक मी, क्योंकि आज 11 नवंबर है यहाँ पे और मैं 16 दिसंबर को ग्रेजुएट हो रही हूँ और इस पॉइंट पे जो रिसेशन का इम्पैक्ट है वो इतना एविडेंटली दिख रहा है कि हम लोग जो अगले मंथ ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं, हम लोगों को एट दिस पॉइंट प्रिटी मच किसी कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है फॉर जॉब्स। यूएस में जनरली जॉब्स ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू से यूके। जैसे जब बच्चे मास्टर्स करने के लिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि यूएस में यूजुअली कंपनीज ज़्यादा हैं। आई थिंक मैंने भी अपने किसी पुराने वीडियो में ये चीज़ बोली है कि यहाँ पे टेक कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट इस साल मतलब इसी चीज़ से चीज़ इतनी ऑब्वियस है कि जब मेटा जैसी कंपनी अपने ऑलमोस्ट 11-13% कितने परसेंट वर्कफोर्स को जब वो स्ट्रेट अप एक झटके में रिजेक्ट कर रही है तो उससे एक मार्केट की हालत तो पता चलती है। तो अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे जितने बैचमेट्स हैं, हम सब में मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ जो नेक्स्ट मंथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें से मुझे सिर्फ गिनती का एक इंसान पता है जिसको इस समय जॉब मिल चुका है। जबकि ये पिछले सेमेस्टर से बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। जब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेहुल, अभिजय लोग ग्रेजुएट हुए थे, उस समय पे उन लोगों के पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स थे और ऑफर्स बहुत पहले से थे। मतलब उनके ग्रेजुएशन के 2 महीने 2.5 महीना पहले से उनके पास हाथ में जॉब्स थे, जॉब सिक्योरिटी थी। और अभी हम लोगों को ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 मंथ बचा है एंड नन ऑफ अस आर इवन क्लोज टू फाइंडिंग अ जॉब। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन इनटू कुछ पॉइंट्स लाइक लॉजिकली जो चीज़ें अभी हो रही हैं कि मैं अपना बताऊंगी कि अभी एट दिस पॉइंट मैं 225 कंपनीज़ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, जो कि यूजुअली एक सफिशिएंट नंबर होना चाहिए आपके लिए इंटरव्यू कॉल्स आने के लिए। तो एट दिस पॉइंट मुझे अभी तक एक भी इंटरव्यू कॉल किसी भी कंपनी से नहीं आया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को आए हैं जो मुझसे थोड़ा पहले से अप्लाई कर रहे हैं, तो होपफुली इन द कमिंग वीक्स मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स तो आएंगे। बट नहीं आए तो क्या होगा यार, पता नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं 225 एप्लीकेशंस कर चुकी हूँ, उनमें से एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं है। मेरे जिन फ्रेंड्स के पास इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं उनके लिए एक मेजर क्राइसिस और इशू ये बन रहा है कि नॉर्मली जो कंपनीज़ वर्क एक्स 1 to 3 years का रेंज का मांगती हैं, वो अभी फॉर सम रीज़न वर्क एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मांग रही हैं। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है हम लोगों को इस सेमेस्टर में कि जैसे मेरे भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस और कंसल्टेंसी के रोल्स हैं, जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, उन पे भी उन्होंने लिख रखा है कि इसमें 3 years का वर्क एक्स नीडेड है और 5 years का नीडेड है। और मुझे पता है कि मैं जानती हूँ लोगों को जो मेरे ही जितने वर्क एक्सपीरियंस वाले जो उन पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं अभी अलग अलग कंपनीज़ में। बट अभी आउट ऑफ नोवेयर आई डोंट नो व्हाई एचआर्स ने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनमें ये चीज़ क्लियरली लिख रखी है। एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो भी हम लोगों पे हो रहा है वो ये कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक PwC फॉर एग्जांपल, बिग 4 है, तो उसमें कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर मैंने देखे हैं काम करते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड है लाइक अभिजय, वो PwC में सीनियर एसोसिएट है और एट दिस पॉइंट PwC स्ट्रेट अप सारी पोजीशंस पे जिन पे मैंने अप्लाई किया है सिर्फ रिजेक्शंस भेजे हैं उन्होंने। और उनका क्लियर नॉर्म अभी चल रहा है कि अगर इफ़ यू नीड एन H1B वीज़ा इन द फ्यूचर तो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक हायर यू राइट नाउ।
तो जिन कंपनीज़ ने हायरिंग फ्रीज़ नहीं किया है उन्होंने इनडायरेक्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इतने सारे वो लगा दिए हैं कि जो कंपनीज़ यूजुअली में करती भी हैं वो भी नहीं कर रही हैं। अभी डेलॉयट, KPMG, PwC, इनमें से कोई भी कंपनी H1B वीज़ाज़ को जो अगर आपको, जबकि आपको H1B वीज़ा का स्पॉन्सरशिप 3 साल के बाद के लिए चाहिए, इट्स नॉट लाइक आपको अभी इमीडिएटली यू नीड इट। बट अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो जिसको फ्यूचर में H1B वीज़ा के लिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप लगेगी, तो अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ सिर्फ उस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर रही है। जबकि अभी भी मेरे जो सीनियर्स लोग हैं वो कह रहे हैं कि रुको थोड़ा, बहुत बार वो लोग ऐसा लिखते हैं बट अगर आपका लक बैठ जाए तो यू नेवर नो। बट अभी तक तो वो लक मेरा नहीं बैठा है। तो उन्होंने जितने पोजीशंस पे लिखा है कि H1B के लिए हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे, सो डोंट अप्लाई इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वहाँ मैंने अप्लाई जहाँ किया है, मुझे 1 से 2 दिन के अंदर रिजेक्शन आया है, कभी कभी कुछ घंटों में ही आ गया है। सेम प्रॉब्लम मेरी IBM के साथ हो रही है। मैं IBM में जितने पोजीशंस में अप्लाई कर रही हूँ वहाँ H1B वीज़ा स्पॉन्सरशिप के कारण रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों के पास EAD कार्ड्स नहीं है। लाइक यहाँ पे इंटरनेशनल, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जब ग्रेजुएट होने वाले होते हो तब आपको EAD के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो कुछ रोल्स जो अभी अवेलेबल हैं भी, उनको ऐसा है कि फॉर सम रीज़न एकदम इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए, जो हम अभी नहीं दे सकते। तो बात यही है कि मतलब दिस वे और दैट, उसका पूरा अभी एंड कंक्लूजन यही हो रहा है कि हम लोग एज अ बैच स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स मिलने में। आई थिंक एक और दिक्कत अभी हम लोग को, मुझे नहीं पता, मैं आई थिंक इस बेटर प्लेस में होंगी टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि अभी सैलरी नेगोशिएशंस वगैरह कैसे हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 1-2 लोग मुझे पता हैं जिनके जॉब्स लगे भी हैं, वो बहुत अच्छे प्लेस, मतलब बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस पे नहीं है। मतलब अगर आप एवरेज में 130 to 140 K का ब्रैकेट डिमांड कर सकते हो, तो अभी अगर कंपनी आपको 90 या 100 भी ऑफ़र कर रही है, तो द फैक्ट दैट आपको जॉब मिल गया वो इटसेल्फ इस इकोनॉमी में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं पता हाउ विल ऑल ऑफ दिस प्ले आउट दिसंबर के बाद, बट एट दिस पॉइंट अभी हम लोग जहाँ जिस पोजीशन में स्टक हैं, हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि ना कॉल बैक्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, अगर आ रहे हैं मतलब जो हायर कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। जो एक आध हैं मतलब कंपनीज, उनको इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए, और उसमें भी आप ऐसी पोजीशन में नहीं हो जहाँ पे ज़्यादा सैलरी के लिए नेगोशिएट कर पाओ। मेरे साथ जो इंटर्नशिप, जहाँ मैं अभी फुल टाइम इंटर्नशिप कर रही हूँ, और मेरी बॉस ने मुझसे हमेशा काइंड ऑफ कहा था कि आई वांट टू कीप यू एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई। तो मैं हमेशा से इस अजम्पशन में थी कि मुझे एक्सट्रीम नेटवर्क्स फुल टाइम ऑफ़र करेगा, और अभी भी कर सकता है, लेकिन रिसेशन का असर यहाँ भी इतना एविडेंट दिख रहा है कि जबकि एक्सट्रीम नेटवर्क्स इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी और नेटवर्किंग की फील्ड में है, तो उनके बिज़नेस पे ऐसा असर नहीं है एग्जैक्टली रिसेशन का। लेकिन उसके बाद भी एक्सट्रीम नेटवर्क्स में बजट इश्यूज़ इतने सारे हैं कि मेरी बॉस पिछले 2 महीने से ज़्यादा से ट्राई कर रही है टू गेट मी अ फुल टाइम ऑफ़र, लेकिन कंपनी का पूरा प्रॉब्लम यहीं आके अटक रहा है कि दे डोंट नो कि कौन से पूल से मेरे को फुल टाइम में हायर करने के लिए वो लोग बजट लेके आए। तो बजट के इश्यूज़ हैं कंपनीज़ में। एंड अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट मी। अभी मैं कितने 8-9 लोगों को जानती हूँ जो फुल टाइम इंटर्नशिप इस सेमेस्टर में कर रहे थे। और यूजुअली जब आपको कोई सेमेस्टर में इंटर्नशिप दे देना, नॉट समर इंटर्न, बट जब आपको कोऑप करने को मिलता है, तो फिर एक अंडरलाइंग रहता ही है कि अगर आपको कोऑप मिल गया तो ये कंपनी आपको फुल टाइम ऑफर करेगी ही करेगी इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, विच अनफॉर्चुनेटली अगेन इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। तो जो चीज़ का मुझे 90% श्योरिटी था वो अभी गिर के 40-50% पे है कि अगर देखते हैं शायद मिल जाए ऑफ़र। मतलब मेरे को पता है मेरी बॉस ट्राई कर रही है, बट वो उनके हाथ में भी नहीं है। तो यही एक ओवरऑल ब्रॉड ओवरव्यू है ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ आई वुड जस्ट से कि ये सब चीज़ें डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। मतलब मेरे लिए, अब जैसे मैं तो ग्रेजुएट हो ही रही हूँ अगले महीने, तो क्या कर सकते हैं, मतलब अब आप भाग नहीं सकते इस सिचुएशन से। तो आई वुड से कि अगर आप लोग नेक्स्ट फॉल के लिए टारगेट कर रहे हो US आने के लिए, या नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए भी कर रहे हो, तो आई वुड से कि इस चीज़ से आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग रखिए कि क्या हो रहा है US इकोनॉमी के साथ। मैंने अभी इस वीडियो में वही ट्राई किया कि मैं आपको बता पाऊँ, टू गिव यू लाइक अ वेरी ऑनेस्ट ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यस, अभी सिचुएशन मेरी ऐसी है कि 230 एप्लीकेशंस पे मुझे एक भी जॉब इंटरव्यू नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि लॉजिकली देखा जाए तो दिस सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर,
क्योंकि अभी दिसंबर आने वाला है अगले महीने, तो फिर जब Q3 Q4 लाइक क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सारे लाइक एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जनवरी ऑनवर्ड्स चीज़ें फिर से काफ़ी नॉर्मल होंगी, हायरिंग फिर से स्टार्ट होगी। तो हमारा पूरा बैच अभी इसी उम्मीद पे है कि अगर हम लोग को दिसंबर तक जॉब्स नहीं भी मिलते हैं तो जनवरी में मिल जाएगा फॉर श्योर। तो अगेन ऐसा मतलब है मोमेंटरली डिप्रेसिंग बहुत लगता है कि आपको सिर्फ रिजेक्ट्स आ रहे हैं और ऐसी चीज़ों पे जो आपके हाथ में भी नहीं है। मतलब PwC में, क्योंकि अभिजय मुझे रेफरल्स दे रहा था इन पोजीशंस के लिए, रेफरल्स से यूजुअली आपका बहुत हाई चांस होता है कि आपको मिलना चाहिए। तो फिर जब रेफरल्स पे लगातार रिजेक्ट्स आ रहे थे तो फिर अभिजय ने PwC के HR से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे को एक्चुअली रिव्यू करके बोला कि रेज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी इस पोजीशन के लिए इंटरनली हायर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी हो रही है कि कंपनीज़ को, क्योंकि मतलब टू इंटरव्यू पीपल इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, कि वो 15 अलग अलग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल्स भेज रही है, जो उनको इंटरव्यू करेगा उन लोगों को पैसे देना सब कुछ। तो उस कारण से अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ ये भी कर रही हैं कि अगर आपका लफड़ा H1B का नहीं है, कि चलो कंपनी H1B स्पॉन्सर करती है, कंपनी में ओपनिंग्स भी हैं, तो कभी कभी वो ये चीज़ जॉब पोर्टल पे नहीं लिख रहे हैं बट वो इंटरनली हायर करना चाहते हैं, वो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को वो पोजीशन देना चाहते हैं। तो मेरा H1 यही हुआ PwC के साथ कि एक पोजीशन पे जहाँ पे वो लोग H1B स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थे तो वो बाहर से हायर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये था कि हमको विद इन PwC ही कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय चाहिए जो इस पोजीशन को फिल करेगा। तो उस तरह के अलग अलग मतलब मतलब ये है कि हाँ फैक्टर्स अलग अलग हैं, उसका एक ही रिज़ल्ट अभी हो रहा है कि जॉब कॉल्स नहीं आ रहे हैं। बट जनवरी से ये सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे आप लोगों को लूप में रखूँ कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। बट प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आई मीन इकोनॉमिक रिसेशंस पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। इट इज़ एन इकोनॉमिक कंडीशन जो हमको एट लार्ज डील करनी पड़ रही है। तो हाँ लाइक एक प्रॉब्लम है, बट ये भी है कि ठीक है US आने को मिल गया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में लाइक आई एम वेरी श्योर कि जॉब्स भी हम लोग को मिल ही जाएंगे आई होप मिल जाए तो मतलब जिस दिन से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिलेगा उस दिन से 90 डेज़ का टाइम और रहेगा जॉब ढूंढने के लिए। तो मैंने अभी EAD के लिए अप्लाई किया है, उसमें डेट मैंने 16 जनवरी की डाली है। तो 16 जनवरी से 3 और महीने रहेंगे जॉब हाथ में आने के लिए। ऐसे चलता है यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो अगर आप लोग को इसके अराउंड कुछ और क्वेश्चंस हो। और आई होप मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, आज मैंने बताया कि सिर्फ रिजेक्शंस देखते रहना एट वन पॉइंट थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता है। बट आसपास फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग हैं मतलब और हम सब एक ही बोट में हैं अभी। तो होपफुली हम लोग सब ऑन द अदर साइड ऑफ इट विथ अच्छे लाइक विनिंग कलर्स निकलेंगे। बट या हेस्ट जस्ट होपिंग, आप होप के अलावा क्या कर सकते हो। सो प्लीज़ टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।